श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सर गलबन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सर गलबन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया। सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया। सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा। नरसिंह ने करताल बजा के सावरिया को रिझाया। सावरिया को रिझाया। सभी लोगों ने तालियां बजाते हुए और सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को फिर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा सती बिना न कोई श्याम के दर्शन पाए। श्याम के दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे। आराधन कर राधे राधे। कहन बाधे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
महर्षि व्यास ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को 18,000 श्लोकों में वर्णित किया। 365 अध्याय, लगभग 18,000 श्लोक। भागवत का प्रथम श्लोक लिखते हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने जब इस ग्रंथ भागवत की रचना की तो भगवान नारायण को यह ग्रंथ दिखाया। तो भगवान ने पूछा, भैया इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो कहा, इसका नाम भागवत है। बगल में बैठी श्री जी लक्ष्मी ने पूछा कि हमारे बिना तो भगवान का गुणानुवाद हो ही नहीं सकता, तो जिसके बिना भगवान के गुण नहीं गाए जाते उसके बिना इस ग्रंथ का नाम कैसे रखोगे? तो संशोधन करके इस ग्रंथ का नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीयः सहित राम, श्री माने राधा जी के साथ कृष्ण जी हैं, तो श्रीमद् भागवत रखा। जनमा यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायवादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अंत में लिखा सत्यम परम धीमहि। केवल और केवल सत्य का ही प्रतिपादन होगा। मेरे द्वारा जो कुछ लिखा जाएगा वह सब ऋषि परंपरा होगा, महर्षियों का अनुभव होगा। जब भजन करने का प्रश्न आता है तो लिखा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं देखी और सुनी बात नहीं कहता, मैं अनुभव बता रहा हूं। तो कहा, बाबा अनुभव क्या है? तो कहा, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य हरि का भजन है और यह संसार जगत स्वप्न है। यह कब बोध होगा? जब आपके पास भजन का अनुभव होगा। अच्छा, बिना अनुभव के सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो पाएगा? तो कहते हैं कि भगवान इस धरा धाम पर आकर के अवतार लेते हैं। अवतार लेकर के वह ब्रह्म प्रकृति में अनेकों लीला करता है और ऐसा विलक्षण लीला करता है कि नाट्यकार अपने नाटक को देखकर मुग्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर विमोहित हो जाते। जो ब्रह्मा सृष्टि का संचालन करते वह ब्रह्मा भगवान को देखते हैं तो ब्रज में भगवान की लीलाओं को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि यह कैसा ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने देखा यह कैसा ब्रह्म है, ग्वाल बालों का जूठन खा लेता है, पवित्रता अपवित्रता का कोई ध्यान ही नहीं है। उस श्री कृष्ण के लीला को देखकर यावद वर्ष पवर्ष काल्प कवपुर यावत करांघ्रादिकम, वह ब्रह्मा भी भगवान की लीला को देखकर विमोहित हो जाएं। वह भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आकर अनेक लीला करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का यह सत्संग हो रहा है।
जिस नैमिष की भूमि पर एक निमिष का महत्व है, पलक को उठने और गिरने में जितना समय लगे उस समय का भी बड़ा महत्व है। उस नैमिष की पावन भूमि पर यह भगवान के मंगलमयी चरित्र को सुनाया जा रहा है। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत्। श्री सूत जी ने शौनकादिकों से 6 प्रश्न पूछा। नैमिष के पावन भूमि पर इन 6 प्रश्न का उत्तर ही संपूर्ण भागवत की रचना कर देता है। कहते हैं कि संसार में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न है। कोई बड़ा बुद्धिमान हो और भाग्य का मंद हो, तो मंद भाग्य का व्यक्ति अपने बुद्धि से जीवन यापन कर लेगा, अथवा भाग्य का बड़ा प्रबल हो, बुद्धि का मंद हो, तो भाग्य के दम पर जीवन जी लेगा। तो कहा कि जीवन तो किसी प्रकार व्यतीत हो जाएगा, तो जीवन तो पशु पक्षियों का व्यतीत हो जाता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न है। दूसरा पूछा कि शास्त्र बहुत हैं, लगभग 7 करोड़ महामंत्र हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इतने ग्रंथ हैं। अगर इन ग्रंथों का पारायण किया जाए, पाठ किया जाए, तो शायद इस जीवन में इन ग्रंथों का पारायण संभव नहीं है। इतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। तो कहा शास्त्र बहुत है, लेकिन मनुष्य के पास समय बड़ा कम है। तो ऐसे कम समय में समस्त शास्त्रों का दर्शन नहीं हो सकता। तो व्यक्ति किन शास्त्रों का आश्रय ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कहते हैं कि भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश है, तो वह भगवान भारत के भूमि पर बार बार अवतार क्यों लेता है? जिसके संकल्प मात्र से संसार का सृजन हो जाए, जिसके संकल्प मात्र से दुष्टों का संहार हो जाए, वह परमात्मा बार बार आकर के अवतार क्यों लेता है? यदि चौथा प्रश्न पूछा, यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने कितनी बार अवतार लिया? पांचवा प्रश्न पूछा कि जीवन का परम लाभ क्या है? मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं, प्रकृति कौन है, मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है, इन तत्वों का बोध कैसे होगा? और छठवां प्रश्न पूछा कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और वह भगवान जब धर्म की स्थापना कर देते हैं, तो धर्म की स्थापना करने के बाद निराशित धर्म किसकी शरण में जाता है? यह 6 प्रश्न पूछा। किम श्रेयः शास्त्र सारः क्व स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहते, महात्माओं,
इन प्रश्नों का उत्तर 1-2 घंटों में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन प्रश्नों की व्याख्या तो संपूर्ण शास्त्रों का सार है और इतने शास्त्रों को सुनाने के लिए बड़ा समय लगेगा। तो इससे पहले कथा शुरू करूं, मैं अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन कर लूं। भागवत महात्म का दूसरा अध्याय आरंभ हो गया। अब याद आया कि गुरुदेव की वंदना कर लूं, क्योंकि उन्हें लगा कि सामान्य चर्चा होगी, चला जाऊंगा। अब लगा कि जब भगवान के कितने अवतार हुए तो 24 अवतारों का वर्णन होगा। फिर धर्म क्या है इसकी व्याख्या करने में संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश करना पड़ेगा। तो यह सारी कथा सुनाई जाए, उसके लिए अपने गुरुदेव भगवान का 2 श्लोकों में ध्यान करते हैं। श्री भागवत भगवान की 2.5 से 3 घंटा कथा होगी। उतनी देर आप हमारे सामने बैठे तो शांति से बैठे। आपका न जाने कितना दुख है कि वह जीवन में दूर हो ही नहीं रहा है, इसलिए जितनी देर हमारे सामने बैठेंगे शांति से बैठेंगे। नहीं बैठेंगे तो चलेगा, घर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जंगल में सिंह के पास एक है बेटा होता, उसकी मां निश्चिंत होकर सोती है, और सियार के 100 बच्चे रात भर जागती, कहीं सिंह का बच्चा आवे हमारे बेटे को ना ले जाए। तो गीदड़ों की फौज से बढ़िया सिंह का एक ही बेटा पर्याप्त है। श्रोता एक हो चलेगा, इसलिए जितनी देर मैं कथा करूं उतनी देर आप चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन का दुख दूर होने वाला है नहीं। तो 3 घंटे तो शांति से बैठ ही जाओ, और ना बैठो तो अपने घर चले जाओ, कोई बड़ी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। श्री भागवत भगवान की। अब गुरुदेव भगवान की वंदना आरंभ किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपे